हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सोचते होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन, अरे आज दिन क्या है, हाँ आज शनिवार है। तो आज शनिवार के दिन मैंने ना मतलब बच्चों के लिए थोड़ा लेट हो गई थी उठने के लिए, और जल्दी जल्दी फिर मुझे ना कुछ बनाना, तो मैंने रात को ना राजमा गराई थी। तो मैंने सोचा अब उसी को जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि बच्चों के टिफिन में भी यही रख देंगे। और बच्चे को मतलब मेरे बच्चों को बहुत पसंद है राजमा चावल, वो कहते हैं कि ना हमारे टिफिन में भी रख दिया करो। तो मैं उनके टिफिन के लिए भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो एक तरफ मैंने ना राजमा को उबलने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैं छोलों को सॉरी एक तरफ मैंने राजमा को उबलने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं ना चावल बनने के लिए रख दूंगी। यहाँ पे धो के मैंने अच्छे से 2 की क्लास के करीब मैंने चावल ले लिए थे, क्योंकि मैं बच्चों के टिफिन में भी रखूंगी तो थोड़े एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी। तो फटाफट से बस जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं मुझे, जल्दी जल्दी काम भी करना है। बच्चों को लिए बहुत देर हो जाती है, फिर बच्चों को तैयार करो तो टाइम नहीं मिलता है। जब कभी मैं जल्दी मतलब देर हो जाती है मुझे उठने में, तो मैं तो या पुलाव चावल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें नाश्ता बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, मन करता है भी कुछ अच्छा मिल जाए खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रिंक को ना रात को ही मैं गरा के रख देती हूँ, और सुबह के टाइम में इसमें मतलब सुबह के टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको अच्छे से खौलाने के लिए रख दूंगी। ये खोलते खोलते थोड़ा सा मतलब कम हो जाए तब मैं इसको पीऊंगी। तो इसमें मैंने अदरक डाल दी है घिस के, अब वो अच्छी तरीके से मैंने इसे ढक के रख दिया था, तो इसमें खदक आ गई है। फिर जब तक मैंने ना प्याज मेरा कटा हुआ रखा ही है, तो मैंने टमाटर ही काटने थे बस। तो मैंने ये स्लिप पे ही रख के काट लिए टमाटर भी, और टमाटर मैंने 3 के करीब चॉप किए हैं, क्योंकि मुझे राजमा में टमाटर थोड़े अच्छे लगते हैं। खट्टी खट्टी सी सब्जी मतलब हो जाती है ना, तो राजमा बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। बस से ये सोच रही थी तो थी कि इसको छोड़ दूँ इस टमाटर को, फिर मैंने सोचा चलो अब लेके आई हूँ तो डाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एकदम बारीक बारीक करके, मैं जब भी इस तरीके से काटती हूँ ना तो एकदम महीन करके काटती हूँ टमाटर, जो कि डलते ही घुल से जाएं सब्जी में। और यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट वगैरह जो भी है मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो वो मतलब मैं हमेशा ना जब भी मुझे छोले वगैरह बनाने होते हैं ना, तो मैं ना पहले से ही ये चीज़ें जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको बना के रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह के टाइम पे बच्चों के लिए देर ना हो। अगर मैं लेट उठ भी जाऊँ ना तो भी मतलब थोड़ा जल्दी काम कर लूँ। तो कुछ काम होते हैं जो मैं रात को निपटा लेती हूँ, और कुछ काम फिर मैं सुबह जल्दी से कर लेती हूँ। तो ये डिब्बे में मैंने ना बंद करके प्याज रख दिया था, क्योंकि इसमें ना क्या होता है ना कि इसको काट के अगर तुम अच्छे से पैक करके रख दोगे तो ये खराब नहीं होता है, फिर इसको फ्रिज में रख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टमाटर ही थे जो मैंने नहीं काटे थे, फिर मैंने बाद में ही इसे मतलब काट लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ चुके हैं, और मतलब बच्चे उठ गए हैं क्योंकि बच्चों का क्या है ना हाथ ना धोना होगा। तो यहाँ पे मैंने ना प्याज डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं इस डिब्बी में रखती हूँ हमेशा बनाकर, और इसे या मैं फ्रीजर में या फिर मतलब फ्रीजर की जो पास वाली होती है ना उसमें ही मैं इसको रख देती हूँ, जिससे कि ये ख़राब भी नहीं होता है। तो मैं 2-3 दिन के लिए अदरक लहसुन पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से मतलब नया अदरक लहसुन पेस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर अच्छे से इनमें फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो एक आधी से करीब मैंने हल्दी ले ली है, और ये यहाँ पे धनिया पाउडर ले लूँगी मैं 2 चम्मच के करीब, और फिर है ना 2 चम्मच ही मैं मिर्ची ले लूँगी, क्योंकि 2 चम्मच के करीब ये थोड़ी कम तीखी है, तो इसको 2 चम्मच में ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरा मसाला जो भी था, खड़े मसाले को मैंने पहले ही डाल दिए थे जीरा के साथ में ही। तो अब बस ये जो मसाले होते हैं ना अलग से ऐड करने के, वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने नमक डाल दिया था, क्योंकि तेज पत्ता और प्याज वगैरह डाला हुआ है इसमें। तो मैंने कि प्याज ना अच्छे से गल जाएगा, नमक डालने से क्या होता है ना कि प्याज ना गल जाता है जल्दी। फिर प्याज गल चुका था, फिर मैंने अच्छे से मतलब टमाटर भी मैश कर दिए थे, उसके बाद डाल दिया था मैंने सारे मसाले जो भी मैंने निकाल के रखे थे।
और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आपको इसको थोड़ी देर भूनना है फ्रेंड्स। मैं तो थोड़ा मतलब जल्दी में दिखाती हूँ स्पीड में, क्योंकि फिर बहुत देर मतलब लंबा वीडियो हो जाता है इसी चीज़ में, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से भूनने के बाद ही मतलब यहाँ पे छोले उबल गए थे, फिर वो मैंने डाल दिए। और सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं अभी, तो छोले नहीं मतलब राजमा उबल गए थे, तो राजमा उबाल के मैंने रख लिए थे एक साइड में। और मैंने फिर इनको भी अच्छे से मसाला भूनने के बाद मिक्स कर दिया है और पानी डाल दिया अपने यहाँ। और मैं एक सीटी लगने के लिए इसमें रख दूंगी दोबारा से, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है फिर। और दूसरी गैस पे फिर मैंने चावल रख दिए थे ना, वो भी चावल भी अच्छे से हो चुके हैं, देखिए ना, एक दाने एकदम बढ़िया खिल खिल के आया है। और ये है बनस्पति के चावल, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे कभी कभी मैं राशन के बना लेती हूँ, जब कभी नहीं होते हैं, जैसे ख़त्म हो गए हैं और नहीं है, तो कभी कभी मैं राशन के चावल जो होते हैं ना वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की लंच में ना चावल निकाल के रख दिए हैं। और क्या है ना कि बच्चे कहते हैं कि हमारे मतलब लंच में कुछ अच्छा रखो, तो मैं ना ज़्यादातर उनको अलग चीज़ें देना चाहती हूँ। कभी कुछ रखती हूँ, कभी कुछ रखती हूँ, तो ऐसी चीज़ें मैं रख देती हूँ बच्चों को, क्योंकि अच्छी लगती हैं और वो अच्छे से खा भी लेते हैं। और आप रखोगे ना उनको रोटी सब्जी, तो वो बहुत कम खाते हैं। तो मैं ना ज़्यादातर मतलब ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, पुलाव चावल हैं या फिर कोई अच्छा नाश्ता, सूजी का नाश्ता, और ऐसी चीज़ें रखती हूँ तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे राजमा भी अच्छे से बन चुके थे और सीटी मैंने निकाल दी है। और मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन में साइड करके चावल और राजमा भी डाल दिया है। और ये ऐसा टिफ़िन है, इसमें ना सब्जी नहीं फैलती है फ्रेंड्स। आप चाहें ऐसे किस तरीके भी मतलब रख सकते हो। तो मैं ना इस तरीके से बच्चों के लिए हमेशा लंच में रख देती हूँ। बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ ना रोटी सब्जी नहीं पसंद आती है, कुछ नया रखो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं और मेरा भी खाना बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा ना मतलब बार बार खाना नहीं बनता है कि दोपहर में फिर से बने, क्योंकि मैं और बच्चे ही आते हैं स्कूल से। और तो मैं ना अब बन गया है ना, तो बच्चे अभी स्कूल के लिए टिफ़िन में ले गए हैं और थोड़ा बहुत ना नाश्ता कर लिया है, ब्रेड वगैरह मतलब खा लिए हैं चाय के साथ। तो फिर स्कूल से आके थोड़ा बहुत खाते हैं। तो शाम के टाइम हम कुछ अच्छा बना लेते हैं, जैसे कभी कभी नाश्ते का मन करता है तो कुछ ऐसा बना लेते हैं जो कि बच्चे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे जानवी मेरी अच्छे से तैयार तो हो जाती है, बस उसे ना चुटिया करनी नहीं आती है, अभी वो थोड़ी छोटी है। तो वह चुटिया का काम जो होता है ना, मतलब 2 चोटी तो स्कूल में चाहिए होती है, वरना तो मार पड़ती है। तो वो 2 चोटी ना मैं ही करती हूँ हमेशा। मेरी लड़की अच्छे से तैयार हो जाती है और सारे ड्रेस वगैरह खुद से पहन लेती है। इतने बड़े बच्चे बहुत से पहनते नहीं हैं अपने आप से, पर ये ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझदार भी है, बहुत अच्छे से अपनी ड्रेस भी पहनती है और साफ सफाई से अपने जूते करके भी पहनती है। तो इसको ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है खुद से कुछ करना। बस ये बोलती है मम्मा मुझे चोटी करना सिखा दो। मैंने कहा अभी आप कर नहीं पाओगे अपनी चोटी, क्योंकि वो यही कहती रहती है मुझे बस चोटी करना और आ जाए तो मम्मी मैं पूरी कंप्लीट तैयार हो जाए करूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप तो मतलब इतना ही तैयार हो जाते हो ना, वो भी बहुत काफ़ी है, क्योंकि आप इतना तैयार हो जाते हैं ना, इसी से मुझे बहुत अच्छी सहायता मिलती है और मदद भी मिलती है। क्योंकि अगर कोई बच्चे होते हैं ना, इतने बड़े बच्चे, मतलब उनको भी कपड़े पहनाओ, जूते पहनाओ, बहुत कुछ करना पड़ जाता है ना। तो पहले मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि अब लंच वगैरह तैयार करो, फिर आके बच्चों को तैयार करो, फिर हस्बैंड को खाना पीना दो, फिर उनको भी मतलब वो भी चले जाते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ही एक मतलब टफ हो जाता है। पर मैंने ना ये थोड़ा बहुत काम में ना रात को निपटा लेती हूँ और फिर सुबह जल्दी जल्दी भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं जैसे कभी लेट उठती हूँ ना, तो मैं ऐसा मुझे लगता है जैसे मैं हो सकता है मैं लेट उठूँ, तो मैं ना आधी ना तैयारी रात को ही करके रख देती हूँ, जो कि मुझे सुबह ज़्यादा लेट ना हो। और लेट हो जाता है ना तो फिर बच्चों के लिए भी लेट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे मैंने आयुष से कह दिया था कि आप अपनी बोतल भर लीजिए, और मैं बच्चों के टिफ़िन में मतलब बैग में टिफ़िन रख रही थी, तो मैं जानवी से यही कह रही थी, मैंने बेटा ये क्या आपने रख रखा है।
तो ये जो ग्लिटर पेन होते हैं ना, जो मतलब शाइनिंग वाले पेन होते हैं, इसने उसको भी रखा हुआ था। उससे ये अपनी बुकों को मतलब कॉपियों को सजाती है। तो पता नहीं कितनी ज्योमेट्री बॉक्स थी इसने रख रखी थी। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि दो ज्योमेट्री बॉक्स लिख ली हैं, 3 लिख ली हैं, 2 तो छोड़ो। तो मैंने कहा इतनी मत रखा करो। तो एक में ना स्केच कलर, एक में पेंसिल कलर और एक में पेंसिल रबड़ वगैरह ये सब रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि इतना मत रखा करो, जो वो आता है ना पाउच उसको रख लिया करो, क्योंकि वो पाउच होता है ना इसमें सही रहता है। तो इसमें ना आयुष ने बोला था मम्मी ये वाला थैली रख दो, तो इसमें सारे कलर वगैरह सब चीज़ें। तो बच्चों का क्या होता है ना कि बच्चों के क्लास में कभी ड्राइंग कभी कुछ होता ही रहता है ना, तो इसकी वजह से वो हर चीज़ लेके चलते हैं। और यहाँ पे ना बस यूनिट टेस्ट थे जो ख़त्म हो चुके हैं, और यूनिट टेस्ट थे वो बच्चों के हो चुके थे। और मैं अब आपसे मिल रही हूँ नहाने धोने के बाद। और मैंने ना शाम को मतलब मैं उठी थी, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना एक प्लांट खरीदा था। तो फ्रेंड्स मैं प्लांट लगाने आई थी बाहर ही, पर ना बादल आ गया इतनी तेज कि मतलब उजाला था, उजाले की जगह अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो फिर टाइम तो वैसे भी 6 बज रहे थे, और 6 बजते फिर मैंने जैसे ये काम चालू किया धीरे धीरे बादल आ गया, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया। फिर यहाँ पे साफ वीडियो नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ना गुलाब का और जो रात की रानी होती है वो ली थी। तो मैंने रात की रानी शिफ्ट कर रही हूँ। गुलाब के लिए मैंने रेतिया थी, तो उसी में ऐसे ही रख के रेतिया कुर दी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मिट्टी कुर दी है। कहते हैं कि गुलाब को रेती और मतलब मिक्स करके मिट्टी में लगाओ तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अब ये गुलाब लिया है, पहले लिया था तो वो सूख गया था, और ये दूसरी बार लिया है। तो अब देखते हैं बरसातों में लगाया है होता है कि नहीं होता है, देख पता चलेगी। और मुझे प्लांट लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फ्लावरिंग होती है तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे जितना मतलब मुझे चाहिए, मुझे कोई प्लांट देता रहे ना तो मैं प्लांट को लगाती रहूँगी। मेरे मतलब जगह की कमी है बस, वरना तो मैं मतलब प्लांट लगाना बंद नहीं करती। मुझे बहुत पसंद है, मुझे हर वैरायटी के मतलब प्लांट, फूल वाले, बिगर फूल वाले जो होते हैं छाई में रखे होते हैं, सब तरीके के मुझे बहुत पसंद है। मुझे गार्डनिंग करना ही बहुत अच्छा लगता है। मतलब किसी किसी को कहते हैं ना कि नहीं अच्छा लगता, पर हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने सारी मिट्टी इसमें कर दी थी, और मिट्टी में ना साइड से अच्छे से इसको दबा दूंगी, क्योंकि ना क्या है कि जब पानी डालती हूँ ना तो साइड से ना मिट्टी मतलब नीचे चली जाती है, तो फिर गड्ढा से हो जाते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ठोक दिया था इसी से। और यहाँ पे ना क्या था ना कि जैसे मैंने बल्ब भी जलाया था तब भी उजाला नहीं था। काम करते करते इतनी देर हो गई, लग तो ऐसे रहा था जैसे कितनी जल्दी हो गया, पर नहीं, थोड़ी सी बहुत देर हो गई, क्योंकि मेरे पास जो कंडे की रेतियाँ वगैरह रखी थी ना, कंडे की जो बोलते हैं, उसको भी मैंने डाला था इसमें। तो उसको करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। मैंने फिर सारी मिक्स करके मिट्टी इसमें जल्दी जल्दी कर दी, क्योंकि बारिश आ चुकी थी, और बारिश के मारे मुझे थोड़ा जल्दी ही काम करना था, और मैं अगर जैसे यहाँ पे फिर भीग जाती, इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी किया था। तो यहाँ पे पौधे लग चुके हैं, बस अब इनको अंदर उठा के रख दूंगी मैं। फिर मैं आ चुकी थी पौधों को रखने के बाद, मुँह हाथ धो लिया था मैंने। मुँह हाथ धोने के बाद फिर मैं यहाँ पे ना शाम हो चुकी थी, तो मेरे ना हस्बैंड अनार लेके आए थे, तो मैंने ना अनार नहीं खाए थे, तो मैंने की छील लेती हूँ अनार। अगर उन्होंने देख लिया ना कि आज मैंने अनार नहीं खाए हैं तो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मतलब मुझे थोड़ी बहुत कमज़ोरी रहती है, तो वो कहते हैं जब मैं इस काम को करता हूँ, मतलब अनार वो बेचते हैं, तो तुम ठेल पे रहने के बावजूद भी अनार नहीं खाते हो, पर खाया करो। तो वो डेली अब 2-3 अनार लेके आते हैं कि खा लिया करो। तो आज से मैंने अनार खाना स्टार्ट कर दिया है, और मतलब लेके आए थे 2 दिन के, जब रखे हो गए, क्योंकि अनार में ना क्या है, मेरा मन क्यों नहीं करता है खाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसे छीलने में बहुत टाइम लग जाता है, और छील के मतलब इसमें जो सड़े हुए होते हैं जो अनार के दाने, उनको एक साइड करना होता है, तो टाइम बहुत लगता है। इसी वजह से ना फिर मैं ना यहाँ पे दोनों तरफ के गेट खोल दिए थे, बारिश के वजह से इतनी अच्छी हवा लग रही थी मुझे बगैर पंखा चलाए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अनार को छीलने के लिए। मैं अनार को छीलूंगी उसके बाद ही खाऊंगी।
तो यहाँ पे मेरे पास ना 3 अनार थे, जो कि मैंने ना तीनों अनार को काट लिया था। और काटने के बाद यहाँ पे छील लूँगी, एक एक दाना मैं निकालती हूँ। मुझे ना जैसा जरा सा भी अनार का दाना सड़ा हुआ आता है ना तो बहुत ही बेकार फ्लेवर हो जाता है मुंह में, तो मुझे वो पसंद नहीं आता है। इसी वजह से ना तो मैं एक एक दाने को अच्छे से निकाल के उसके बाद मैं इसको धो के उसके बाद ही खाती हूँ। तो मैं इस अनार को खाने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्या बताएं कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं इसके। मेहनत उतनी ही है पर फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी खाया करो अनार। अनार बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और मतलब खून भी बढ़ाता है और अंदर की जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आप ज़रूर खाया करो। मतलब मैं तो ना इसको छीलने के चक्कर में नहीं खाती, क्योंकि इसके टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसी वजह से मैं इसको मतलब नहीं खाती थी। पर अब मुझे ना डेली खाना पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ कमी हो गई है, खून की कमी हो चुकी है, तो इस वजह से तो मुझे ये हस्बैंड ने प्रेफर किया है कि आप इसको डेली खाओगे। अगर मैं डेली नहीं खाऊंगी तो मेरे हस्बैंड से डांट लगे करेगी। तो इसीलिए अब मैं इनको ना छील तो लिए थे, सारे छिल गए थे, पर जो अनार के छिक्कल होते हैं ना तो मैंने ये भी बहुत काम के होते हैं। और वैसे आप इन्हें सुखा लो गर्मियों में तो बहुत ही काम के आते हैं। तो यहाँ पे है ना मेरे अनार भी छिल चुके थे अच्छे से, और मैंने इस पे यहाँ पे ये इसलिए बिछा लिया था क्योंकि क्या है ना कि इसके दाग जो लग जाते हैं ना फर्श पे, तो वाइट वाइट फर्श हो जाता है। इसके चक्कर में मैंने ना इसको बिछा लिया था कि इसमें वाइट वाइट से दाग ना लगे। तो यहाँ पे ये भी अच्छे से मैंने कूड़ा भर दिया है, और ये ना मैं गैया के लिए रख दूंगी। मतलब गैया अनार के छिक्कल खा जाती है जैसे, तो मैं यहाँ पे कूड़ेदान में डालूंगी तो बंदर परेशान करेंगे, तो मैं कूड़ेदान में नहीं डालूंगी। कूड़ेदान में डाल लूंगी तो रात हो रही है वैसे, तो गैया भी आएंगी नहीं। तो बारिश की वजह से मेरे को ना अंदर ही कपड़े डालने पड़े थे सुखाने के लिए। यहाँ पे रस्सी बांधी थी, उसके बाद मैंने डाले थे, और ये सूख जाएंगे क्योंकि मशीन के सूखे हैं। फिर मैं अनार खाने के लिए बैठ चुकी थी। अब मैं इनको धो के लेके आ चुकी थी और फिर खाऊंगी आराम से बैठ के तसल्ली से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आप प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ लोगों ने मुझे अभी सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर किया है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद भी मेरी तरफ से कि आपने मुझे सपोर्ट किया। आपकी सपोर्ट की वजह से ही मैं मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है कि आपका सपोर्ट मिला। आप ही लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं, और आपकी सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी होती है, क्योंकि आप लोग मुझे सफलता देते हो ना, तो उसकी वजह से कितना अच्छा लगता है ना कि आप क्या बताऊं, मैं अपनी खुशी मतलब जाहिर कर ही नहीं पाती हूँ। और जो कि मुझे खुशी होती है, मैं आपको जितना हो सकता है मैं वीडियो में आपसे बताती रहती हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे।